वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ कुक विद ज्योति चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीस की बर्फी। खीस की बर्फी काफी अच्छी होती है और हमारे शरीर के लिए भी काफी लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीस की बर्फी। आइए फ्रेंड्स, खीस की बर्फी बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है। ये है हमारा भैंस का दूध। ये पहला दूध है जिसे कि हम खीस बोलते हैं। और ये है हमारी 1 कटोरी चीनी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे और उसमें इस खीस को डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये 1.5 लीटर दूध है। मैंने पहले नहीं बताया, मैं भूल गई थी। तो ये 1.5 लीटर दूध है। फ्रेंड्स, इस दूध को आप चम्मच से हिलाते हुए पकाइएगा, नीचे तक हिलाइएगा। इसमें ज्यादा गांठें नहीं बननी चाहिए। देखिए, हमारा खीस पकने लगा है। छोटी छोटी इसमें गांठें बनने लगी हैं। तो चम्मच से हिलाते हुए पकाइए, नीचे तक हिलाइए, साइड से छुड़ाइएगा और काफी अच्छे तरीके से इसे चलाते हुए ही पकाइएगा। इसे साथ साथ पकाते रहिए। खीस थोड़ी ही देर में गाढ़ा हो जाता है और ज्यादा टाइम नहीं लेता है ये बनने में। बहुत से लोग खीस में जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है, आप देख सकते हो कि पकाते पकाते हमारा खीस अलग हो चुका है और पानी अलग हो चुका है। तो बहुत से लोग इस पानी को फेंक भी देते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पानी को फेंकिएगा नहीं, इसे इसी में यूज कीजिएगा। ये हमारी आंखों और हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारा दूध काफी हद तक पक चुका है और बर्फी बनाने के लिए हम इसमें इसी स्टेज पर अपनी चीनी डाल देंगे। बर्फी बनाने के लिए हमें चीनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालनी है, तो ये उसी के हिसाब से है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बर्फी में थोड़ा सा मीठा तेज डालिएगा। और अगर आप नॉर्मल खीस बना रहे हो, जो कि मैंने अपनी पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो उसमें आप थोड़ा सा कम मीठा डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखिए, अभी हम चीनी और दूध दोनों को ही बिल्कुल सुखाएंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना है, हमें इसे बिल्कुल ड्राई कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी खीस को लगातार हिलाते हुए और खीस के पानी को सुखाते हुए पका रही हूँ। काफ़ी हद तक हमारे खीस का पानी सूख चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है हम इसे भी जल्दी ही सुखा लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैं लगातार अपनी चम्मच से हिलाते हुए खीस को पका रही हूँ। खीस की बर्फी खाने में बहुत स्वाद लगती है और बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने एक बार खीस की बर्फी को टेस्ट कर लिया तो आप बाहर से खोए की बर्फी खानी भूल जाओगे। फ्रेंड्स, खीस की बर्फी बनाने के लिए आपको खीस को बिल्कुल ड्राई कर देना है। इसका पानी बिल्कुल सुखाना है। अगर इसमें पानी रहा तो आपकी बर्फी अच्छे से नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो जमेगी जरूर, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। वो गिलगिली सी लगेगी, जो कि बर्फी मतलब अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आपको इस स्टेज तक बिल्कुल पका देना है, बिल्कुल सुखा देना। आप देख सकते हो मैंने अपने खीस का पानी बिल्कुल सुखा दिया है। तो हमें इस स्टेज तक अपने खीस को पकाना है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्का हल्का गर्म रह जाएगा तो हम इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा खीस हल्का हल्का गर्म रह चुका है। तो अब हम उससे पहले, अपने खीस को ग्राइंड करने से पहले, किसी बर्तन को लेंगे जिसमें हमें अपनी बर्फी जमानी है
और उसको अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर देंगे। कोनों में खास ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने खीस को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से अपना सारा खीस ग्राइंड करना है। मैंने फर्स्ट खीस इसमें आपको डालते हुए नहीं दिखाया, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से इसे ग्राइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अपनी चम्मच से अच्छी तरह से जार में से अपना खीस निकाल लीजिएगा। और अब मैं इसे दोबारा से भर रही हूँ और इसी तरीके से मैं सारा खीस पीस करके इसमें लगा दूंगी। देखिए, हमने अपना सारा खीस पीस लिया है और चम्मच से दबाते हुए अच्छी तरह से हम इसे बिल्कुल प्लेन कर रहे हैं ताकि हमारी बर्फी अच्छी बने और अच्छे से जम जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे खीस का जो ये पेस्ट है कितना अच्छा बना है, बिल्कुल बर्फी के लिए परफेक्ट है। और मैं इसे चम्मच से लगातार दबाते हुए बिल्कुल प्लेन कर रही हूँ ताकि इसमें कहीं पे भी कोई छेद ना रह जाए। अब हम इसे कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में लगा देंगे ताकि हमारी बर्फी अच्छी तरह से जम जाए। तो आइए फ्रेंड्स, 6 से 8 घंटे हो चुके हैं और अब हम अपनी बर्फी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारी बर्फी कितनी अच्छी जमी है। तो किसी चक्कू की हेल्प से आप अपनी बर्फी के किनारे बिल्कुल छुड़ा लीजिएगा इससे। चारों तरफ से अब हम इसे इसमें से चक्कू से छुड़ा लेंगे। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि आपके चक्कू पे चिपक करके आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें लग सकता है, पर अपना ध्यान से इसे हटाइएगा और किनारों से ज़्यादा अच्छी तरह से हटाइएगा। कई बार किनारों में चिपका रह जाता है और आप इसे जब निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो अच्छी तरह से सारे किनारे हटाते हुए साइड से छुड़ा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे किनारे छुड़ा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और अपने बॉक्स को इसके ऊपर पलट देंगे। थोड़ा सा हाथ से थपथपाइएगा और हल्का हल्का इसे प्रेस करते हुए हम इसे आराम आराम से इसमें से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अपनी बर्फी को बॉक्स से निकालते टाइम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से निकालना है। फ्रेंड्स, देखिए हमारी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट जमी है और हम अपने हाथ पे इसे पलटते हुए अपनी बर्फी को दोबारा से पलट रहे हैं और अपनी प्लेट में रख लेंगे ताकि हमारी बर्फी की जो सीधी साइड थी वो ऊपर हो सके। और अब हम चक्कू की हेल्प से अपनी पसंद से किसी भी तरह के पीस काट लेंगे जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पीस भी काफी अच्छी तरह से कट रहे हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि कितनी आराम से ये पीस कट रहे हैं और आपको जिस तरह की भी इसमें शेप देनी है आप दे सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है, छोटे बड़े तिकोने या फिर चौकोर, जिस भी तरह के आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सभी बर्फी को इसी तरह से काटेंगे। लगभग हमारी बर्फी कट चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी बर्फी कट चुकी है और ये 1.5 लीटर खीस की बर्फी है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी हमारी बर्फी बनी है, बिल्कुल बाहर जैसी। तो अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे बादाम से। अगर आप और कुछ लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट। तो अब हम इसे बादाम से गार्निश करेंगे।
सभी बर्फियों पर इसी तरह से हम बादाम चिपका देंगे ताकि ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। फ्रेंड्स, खीस की बर्फ़ी खाने में बहुत टेस्टी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी। मुझे यकीन है कि आप सभी को काफ़ी पसंद आने वाली है। हम इसी तरह से अपनी सारी बर्फ़ी पर बादाम लगा देंगे। आप देख सकते हो कितनी सुंदर हमारी बर्फ़ी दिख रही है। ये वैसे भी काफ़ी अच्छी थी, सिंपल भी, पर बादाम लगाकर और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी बर्फियों पर बादाम लग चुके हैं और कटोरी में जो मेरी बादाम की छोटी मोटी कतरन बची थी वो भी मैंने अपनी बर्फी पर डाल दी है। तो आप भी बताइए आपको मेरी बर्फी देखने में कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे खीस नहीं खाते हैं, खीस खाने में नखरे करते हैं, तो आप मेरे तरह अलग अलग तरीके से अलग अलग टेस्ट में अपने बच्चों को खीस खिला सकते हो और आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि वो खीस खा रहे हैं और आप उन्हें मिठाई के बहाने, बर्फी के बहाने खीस खिला दोगे और बच्चे काफ़ी खुश होके खा भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको एक पीस तोड़ करके दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। आपने देखा, ये बिल्कुल सॉफ्ट है और मुंह में जैसे जाते ही बिल्कुल घुल जाएगा। तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने खीस की बर्फी कैसे बनाई है। इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, आप अगर एक बार ये खीस की बर्फी घर पे बनाएंगे तो आप बाहर की खोए की बर्फी को बिल्कुल भूल जाएंगे और दोबारा जरूर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको खीस की बर्फी कैसी लगी और परिवार में सबने कैसी बताई। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।